क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बताता है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, परमेश्वर के सामने हमें जो हिम्मत होती है वह यह है कि यदि हम कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े होने की हमें हिम्मत ऐसी है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी उसके पास मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का जवाब देता है उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर कोई जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है उसे परमेश्वर देता है, उसकी प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है। इसका साफ मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कुछ मांगते हैं तब वो हमारी सुनता नहीं। जब यीशु धरती पर था और लोगों के बीच में घूम रहा था, अद्भुत काम कर रहा था, उस समय उसने एक अंधे को दृष्टि दी थी। पर उसे दृष्टि देने से पहले यीशु ने उसे सवाल किया था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये अंधा था, वो देखना चाहता था। अंधा यीशु के पास से और क्या मांग सकता है? अंधे के लिए पैसा क्या काम का है? अंधे के लिए बंगला क्या काम का है? या अंधे के लिए गाड़ी क्या काम की है? यदि उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो बंगला लेकर कहाँ जाएगा, गाड़ी लेकर कहाँ घूमेगा? तो भी यीशु उसे सवाल कर रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधे ने कहा कि प्रभु, मैं फिर से देखना चाहता हूं, मैं आंखें चाहता हूं, दृष्टि चाहता हूं। और तुरंत यीशु ने उसकी आंखों को छूकर कहा, तुझे दृष्टि प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना का जवाब यीशु ने तुरंत दे दिया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधा बोलता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मुझे आंखें चाहिए, दृष्टि चाहिए। यीशु ने तुरंत उसकी आंखों को छूकर कहा कि तुझे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अंधा देखने लगा। इसका मतलब यह है अंधे ने जो मांगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी एक औरत ने यीशु के पास प्रार्थना की थी, पर उसकी प्रार्थना यीशु ने स्वीकार नहीं की। यीशु के पास दो चेले थे, यूहन्ना और याकूब, जो दोनों सगे भाई थे। एक दिन इन सगे भाइयों की माँ यीशु के पास आ गई और उसने यीशु के पास ऐसी प्रार्थना की कि तेरे साथ स्वर्ग में मेरे दो बेटों में से एक को तेरे दाहिने हाथ पे बिठा दे और एक को बाएं हाथ पे बिठा दे। कितनी अच्छी खूबसूरत प्रार्थना थी। मेरे दो बेटे जो तेरे चेले हैं, उस दो में से एक को तेरे दाहिने बाजू में, एक को बाएं बाजू में बिठा दे। तब यीशु ने उससे कहा कि तू क्या मांग रही है? उसकी प्रार्थना का स्वीकार यीशु ने किया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तब वो हमारी सुनता है, प्रार्थना का जवाब देता है, और जैसा हम मांगते हैं वैसा वो हमें देते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर की इच्छा ऐसी है कि दुनिया का हर मनुष्य खुशी से भर जाए, शांति से भर जाए। हर मनुष्य के दिल में स्वर्ग की शांति रहे, स्वर्ग की खुशी रहे, और हर मनुष्य धरती पर अच्छे से जीवन बिताए, खुशी से जीवन बिताए, और मरने के बाद हर मनुष्य स्वर्ग में पहुँचे। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, और दुनिया के हर मनुष्य के लिए परमेश्वर की यह इच्छा है। इसीलिए पौलुस ने लिखा है अपने पत्र में कि वो चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर के दिल की तमन्ना है कि दुनिया के हर मनुष्य का उद्धार हो जाए, हर मनुष्य शैतान के बंधन से बाहर आ जाए, हर मनुष्य धरती पर आशीषित बन जाए, हर मनुष्य धरती पर शांति से और खुशी से भर जाए, और हर मनुष्य मरने के बाद अनंत जीवन में पहुंचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, प्यार है और सिर्फ प्यार है। उसके दिल में हमारे लिए प्यार भरा हुआ है। वो हर एक का भला देखता है और सिर्फ भला देखता है। वो किसी का बुरा नहीं सोचता, वो किसी का नुकसान होने नहीं देता, वो किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और यह प्यार करने वाला परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन खुशी से, शांति से भर जाए, आप शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए, आपको पाप की क्षमा मिल जाए, और मरने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचे। एक बार प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आया हुआ था, और उस कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसे ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यह कोढ़ी पता नहीं कितने सालों से उस हालत में था, और उसने यीशु के बारे में सुना था कि यह मसीहा है और यह हर किसी को चंगा करता है, हर किसी के शरीर की कमियों को दूर करता है। इसलिए कोढ़ी यीशु के पास आ गया। उसे ये पता था कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो ये मुझे चंगा कर सकता है, पर ये नहीं पता था कि उसकी इच्छा है या नहीं, ये चाहता है या नहीं। इसलिए यीशु के पास आने के बाद उसने ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। जैसा ही उसने यीशु को ऐसे कहा, तुरंत यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा।
और जैसे ही यीशु बोला शुद्ध हो जा, और यीशु ने उसे छुआ, हाथ लगाया, तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और ये कोढ़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बीमार हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी बीमारी खत्म हो जाए। चाहे कितनी भी बड़ी और कितनी भी भयानक बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी, परमेश्वर आपकी परेशानी को दूर करना चाहता है। वो आपको रोते हुए देखना नहीं चाहता, हंसते हुए देखना चाहता है। वो आपको हंसते हुए देखना चाहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत से देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर इंसान को जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, शांति देना चाहता है, क्योंकि वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। और उसकी इसी इच्छा के कारण उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को स्वर्ग से धरती पर भेजा और हमें पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हर मनुष्य को पाप की क्षमा मिल जाए, हर मनुष्य शैतान के हाथ से छुटकारा पाए और हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके पास मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। पर कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर होती है, उसे हम बहुत मांगते रहते हैं, पर उस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर होने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पड़ोसी यदि आपको गालियां देता है, वो आपका दुश्मन बन गया है और आप परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु उसे कुछ तो बीमारी होनी चाहिए, या एक तो वो मर जाना चाहिए, रात और दिन मुझे गालियां दे देकर वो मुझे परेशान कर रहा है, एक तो उसे कुछ तो बीमारी हो जानी चाहिए या तो वो खत्म हो जाना चाहिए। आप मांगते हो, एक दिन से, एक महीने से, 6 महीने से आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और आपको जवाब देगा। इसका नतीजा उल्टा हो जाएगा। यदि आपने इस प्रार्थना करने को रुकाया नहीं तो आपके ही शरीर में बीमारी आ जाएगी, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, ये शैतान की इच्छा है। आप शैतान की इच्छा को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इसे बीमारी आ जाए या तो ये मर जाए। आप बार बार बोलते रहेंगे तो आपको ही बीमारी आ जाएगी और आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर चाहता है आपका भी भला हो जाए और पड़ोसी का भी भला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो कि उनका परिवर्तन हो जाए, उनका दिल बदल जाए, उन्हें सच्चाई का पता चले। उनके लिए प्रार्थना करो, उनको श्राप मत दे दो। यदि आपका पड़ोसी आपको सता रहा है और आप उसके लिए परमेश्वर के पास ऐसी मांग कर रहे हो कि उसको कुछ तो बीमारी हो जाए, मर जाए, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा, उसका नतीजा उल्टा हो जाएगा। पर यदि आप घुटना टेक कर मांगोगे, प्रभु ये मेरा पड़ोसी कितना शैतान के बंधन में है, रात और दिन गालियां देता है, नहीं जानता है कि इसी रास्ते से चलते रहेगा तो पहुंचेगा कहाँ। मैं तेरे पास मांगता हूँ कि तेरा अनुग्रह उसके ऊपर हो जाए, उसका दिल बदल जाए, उसका परिवार बदल जाए, उसके घर से अंधकार खत्म हो जाए, उसके घर में तेरी स्वर्ग की रोशनी आ जाए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो उसका तो घर रोशनी से भर ही जाएगा, पर आपका ज्यादा रोशनी से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कितने बार हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर कुछ मांगते हैं, ये नहीं सोचते कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं है। कोई 10 साल का बेटा अपने पिताजी को कहेगा कि मुझे कार चाहिए, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मुझे कार चाहिए, तो क्या उसका बाप उससे कार लाकर देगा? चाहे वो कितना भी अमीर बाप होगा तो भी अपने बेटे को कार नहीं देगा। मोटरसाइकिल मांगेगा तो भी नहीं देगा। क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करता है? बाप बेटे से प्यार करता है तो भी बेटा बोलता है पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इच्छा है। पापा देता नहीं है क्योंकि वो बच्चे से सच्चा प्यार करता है। वो जानता है कि इसकी उम्र बस 10 साल की है, ये रास्ते पे मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं है। यदि आज मैं इसे मोटरसाइकिल लाकर दे दूंगा तो शाम तक कहीं तो दुर्घटना होकर खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस हालत में वो मर जाए, इतने जल्दी इसकी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता। इसलिए बच्चा कितना भी गुस्सा करेगा, कितना भी रोएगा, तो भी बाप उसे मोटरसाइकिल लेकर नहीं देगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा या 20 साल का हो जाएगा तब पापा बिना मांगे खुद से उसे मोटरसाइकिल लेकर देगा, क्योंकि तब वो जानता है अभी ये मोटरसाइकिल चलाने के काबिल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कोई किराए के घर में रहते हैं, हर साल घर बदलना पड़ता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है, घर मालिक की परेशानी को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप रहते हैं किराए के घर में और आप परमेश्वर के पास मांग रहे हो, प्रभु मुझे एक 40 लाख की कार चाहिए। क्या परमेश्वर आपको कार देगा? ऐसा आपको लगता है? आपकी पहली जरूरत क्या है? खुद का घर होना ये आपकी पहली जरूरत है। आप पहले परमेश्वर के पास मांगो, प्रभु मुझे छोटा सा क्यों ना हो पर खुद का घर दो, मुझे खुद का घर चाहिए। आप मांगो, प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर दे देगा। जो आपकी जरूरत है उसके लिए मांगो। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब अंधे को यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, यदि अंधा बोलता प्रभु मैं एक बड़ा बंगला चाहता हूं, मुझे बंगला दे, आपको क्या लगता है प्रभु उसे बंगला दे देता? यदि अंधा बोलता कि प्रभु मुझे एक भारी गाड़ी चाहिए या सोना चाहिए, क्या प्रभु उसे गाड़ी या सोना दे देता? पर उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मुझे आंखें चाहिए, ये मेरी जरूरत है, मैं अंधा हूँ, मैं भिखारी की तरह सड़क के किनारे बैठता हूँ, लोगों के पास भीख मांगता हूँ, जो मिलता है उसे मेरा गुजारा करना पड़ता है, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे आंखें दे। और तुरंत बिना समय बिताए यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ और कहा तुझे दृष्टि आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गवाही देते हैं, हम 15 साल से किराए के मकान में रहते थे, 25 साल से किराए के मकान में रहते थे, पर हम यहाँ प्रार्थना में आ गए, परमेश्वर के पास मांगा और अभी हमारा खुद का घर हो गया है। बहुत अच्छी गवाही है। आप 15 साल से किराए के घर में रहते थे, आपने परमेश्वर के पास मांगा और उसने आपको दे दिया, क्योंकि आपने जो मांगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप किराए के मकान में रहते हो और 40 लाख की कार मिलने के लिए प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा? बहुत साल पहले एक जवान लड़की केंद्र में प्रार्थना के लिए आई थी। वो ब्रदर से मिलने के लिए गई और उसने ब्रदर को ऐसा बताया, आप एक बात के लिए प्रार्थना करो, मैं चाहती हूँ कि आप एक बात के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना विनती है? उसने प्रार्थना विनती ऐसी बताई, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर ये लड़के की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी है, तो आप प्रार्थना करो ये सगाई टूट जाए और उस लड़के की शादी मेरे साथ हो जाए।
ब्रदर बोले मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता। तू चाहती है कि वो सगाई टूट जाए और उस लड़के के साथ तेरी शादी हो जाए, पर क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? यदि परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर करेगा, पर यदि दूसरे लड़के के साथ उसकी लड़की के साथ सगाई हो गई है तो तू ऐसी बुरी इच्छा क्यों रखती है? मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। उसने बार बार कहा नहीं, आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। कितने लोगों को लगता है यीशु के चेले की प्रार्थना प्रभु सुनता है। जरूर सुनता है, पर गलत प्रार्थना नहीं सुनता। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वही सुनता है। उस लड़की ने 4-5 बार बताया आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। ब्रदर ने कहा मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा नहीं, क्योंकि पहली बात ये प्रार्थना गलत है। यदि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा तो प्रभु सुनेगा नहीं, पर मुझे भी सजा हो जाएगी यदि मैं गलत प्रार्थना करूंगा तो। प्रभु आपसे प्यार करता है और उस लड़की से भी प्यार करता है। क्यों ऐसी प्रार्थना करना चाहती है कि उसका टूट जाए और मेरे साथ उसका जम जाए? इससे भला ऐसे मांग प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा अच्छा लड़का मेरी जिंदगी में भेज। ऐसी प्रार्थना कर तो प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनेगा। इस गलत प्रार्थना का जवाब मिलेगा नहीं और गलत प्रार्थना करने वाले को सजा भी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी एक जगह पे धंधा लगा रहे हो, आपका धंधा बहुत सालों से अच्छा चल रहा है, अचानक एक दिन आपके पड़ोस में और कोई धंधा लगाया, वही धंधा जो आप कर रहे हैं दूसरे ने चालू किया। आप परमेश्वर के पास ये मत मांगो प्रभु इसका धंधा बंद पड़ जाए। आप ऐसी प्रार्थना करो प्रभु इसने धंधा लगाया इसलिए मेरे धंधे के ऊपर बुरा असर हो चुका है, पर मैं प्रार्थना करता हूँ उसका भी धंधा अच्छे से चले और मेरा भी धंधा अच्छे से चले। तो क्या हो जाएगा? आपका पहला जितना धंधा चलता था उससे दुगुना बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है उसे परमेश्वर देता है, उसकी हर प्रार्थना का वो जवाब देता है, हर प्रार्थना का। पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो हमें मांगने की क्या जरूरत है, उसने खुद हमारे जीवन में करना चाहिए। यदि वो चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं तो मैं प्रार्थना के लिए क्यों जाऊं? वो मुझे घर पे क्यों नहीं चंगाई देता? यदि वो चाहता है कि मेरा धंधा बहुत अच्छे से चले तो मुझे बार बार उसके पास मांगने की क्या जरूरत है? उसने खुद मेरे धंधे के ऊपर आशीष भेजने चाहिए, बिना मांगे मिलना चाहिए। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो बिना मांगे मेरे जीवन में सब कुछ होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। पर इसके पीछे वजह यह है कि परमेश्वर हमारे ऊपर किसी बात की जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए तो जब चेलों ने यीशु को कहा था कि प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया वैसा तू भी हमें सिखा, तब यीशु ने प्रार्थना कैसा करना, क्या प्रार्थना करनी सिखाई। उस प्रार्थना में यीशु ने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा है, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही तेरी मर्जी धरती पर भी पूरी हो जाए। स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है। हर घड़ी हर पल स्वर्ग में परमेश्वर की ही इच्छा चल रही है। इसीलिए वहां बीमारी नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां रोना नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां खुशी खुशी और खुशी है। वहां शांति शांति और शांति है। उस आसमान के ऊपर जहां स्वर्ग है वहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। इसीलिए उस स्वर्ग में ना आंसू है, ना दुख है, ना परेशानी है, ना बीमारी है, ना किसी प्रकार की बुराई है। सब भला है, अच्छा है, खुशी है, शांति है, क्योंकि वहां 100% परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। धरती की बात अलग है, धरती की बात अलग है।
बात इसीलिए अलग है क्योंकि धरती परमेश्वर ने इंसान के हाथ में सौंप दी है। स्वर्ग परमेश्वर ने किसी के हाथ में नहीं सौंपा, खुद के हाथ में रखा है। पर धरती परमेश्वर ने इंसान के हाथ में सौंप दी है, और इसीलिए जब तक इंसान नहीं बोलेगा प्रभु अपनी मर्जी को यहां पूरा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल की सबसे पहली किताब हमें सिखाती है कि धरती बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया और पूरे धरती का सारा अधिकार इंसान के हाथ में दे दिया। पूरी धरती इंसान के कब्जे में दे दी। इसलिए तब से लेकर आज के दिन तक गए 6000 साल धरती पर इंसान का कब्जा है, इंसान चला रहा है। बहुत भयानक बड़े बड़े प्राणी इस धरती पर है, वो भी इंसान के काबू में है, उन्हीं के कब्जों में है, क्योंकि परमेश्वर ने धरती इंसान के हाथ में दे दी है। ये धरती इंसान के हाथ में होने के वजह से परमेश्वर कुछ जबरदस्ती नहीं करता, पर जब हम मांगते हैं जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाए, तभी परमेश्वर उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कहेंगे मांगने की क्या जरूरत है? यदि परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, वो मेरा भला भला और भला चाहता है, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है? हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं और परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए इजाजत देंगे नहीं, वो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु यीशु इजराइल में 3.5 साल चमत्कार दिखाते हुए घुमा, कितने गांवों में कितने नगरों में घूम रहा था, पर एक के ऊपर भी उसने जबरदस्ती नहीं की। लोग उसके पास आए, लोगों ने विनती की और फिर उसने लोगों को चंगा किया। अंधे उसके पास आए, गूंगे उसके पास आए, लंगड़े उसके पास आए, तरह तरह के बीमार लोग उसके पास आए। जितने उसके पास आए और जितनों ने उसको छुआ, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया और जितनों ने उसके पास विनती की, उन्हीं के जीवन में उसने चमत्कार दिखाए। वो खुद घर घर में जाकर किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। इसीलिए तो यीशु ने वो महत्वपूर्ण प्रार्थना सिखाई, ऐसी प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। तो क्या हो जाएगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में? यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी होना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसा स्वर्ग खुशी और शांति से भरा हुआ है, वैसा आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार स्वर्ग खुशी से, शांति से, आनंद से भर जाएगा। जैसा स्वर्ग है वैसा तुम्हारा घर बन जाएगा। स्वर्ग की खुशी, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का आनंद तुम्हारे जीवन में और परिवार में बहने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत इच्छा मत करो। जो भी मांगते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। जो भी मांगते हो तुम्हारी जरूरत के अनुसार मांगो, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बेटा अपने बाप के पास यदि मोटरसाइकिल मांग रहा है, उम्र है 10 साल और मोटरसाइकिल मांग रहा है, बाप देगा नहीं। वैसा जो आपकी जरूरत नहीं है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा नहीं और आपको जवाब देगा नहीं। जब वो 20 साल का बन जाएगा तब वो उसकी जरूरत रहेगी मोटरसाइकिल, और उसका बाप खुद उसे मोटरसाइकिल दे देगा। आप किराए के मकान में रह रहे हो और भारी कार मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। भारी कार आपकी जरूरत नहीं, खुद का मकान होना यह आपकी जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं करेगा, जब हम मांगेंगे तभी वो देगा। और दूसरी बात ये भी है, बिना मांगे जो चीज हमें मिलती है उसका सही मतलब और सही कीमत हम जानते नहीं है। बिना मांगे क्या क्या मिला है सोचो। ये आंखें बिना मांगे मिली है ना। आंखें मिलने के लिए हमने प्रार्थना नहीं की। जो अंधा था
और उसने आंखें मिलने के लिए वो यीशु के पास गया और रोकर यीशु के पास मांगा। उसे आंखों की कीमत मालूम है, पर हमें कहाँ की मालूम होती, क्योंकि जैसे हम पैदा हो गए हमें आंखें अपने आप मिल गई, ये हाथ, ये पैर, ये शरीर का हर अंग अपने आप मिल गया बिना मांगे। पर आंखों की कीमत क्या है? जो अंधा है उसे पूछो, या जिनकी आंखों की रोशनी अभी कम 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 होती जा रही है उनको पूछो। हाथ की कीमत क्या है? जिनको हाथ नहीं है उनको पूछो। पैर की कीमत क्या है? जो लंगड़े हैं या लकवा हो गया है, अभी चल नहीं सकते हैं, उनको पूछो। इंसान को बिना मांगे परमेश्वर ने बहुत सी चीजें दी हुई है, बहुत सी चीजें, पर वो बिना मांगे मिलने के कारण उसे उस चीज का कोई मूल्य नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो मांग कर मिलता है, रोकर मिलता है, विनती कर कर के मिलता है, तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है, हमें उसका महत्व समझ में आता है। जो बिना मांगे मिलता है उसका कुछ नहीं लगता है। कुछ सप्ताह पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी, उसकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी, इतनी कम कि 1 फुट के सामने उसे जो भी खड़ा है वो भी नहीं दिखाई देता था। 1 फुट पर जो है वो भी चीज नहीं दिखाई देती थी। वो प्रार्थना में आती रही, आशीषित तेल का इस्तेमाल करती रही और परमेश्वर के अनुग्रह से उसे आंखों की रोशनी वापस मिल गई। अभी वो साफ देख सकती है, बिल्कुल साफ देख सकती है। जो बिना मांगे मिलता है उसका महत्व समझता नहीं, जो मांगने के बाद मिलता है उसका महत्व समझता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो जाए, वो नहीं चाहता आप बीमार रहे, वो नहीं चाहता आप परेशान रहे, वो नहीं चाहता आपके जीवन में आंसू रहे, नहीं चाहता। यहाँ जितने बीमार लोग हैं, जितने आपके शरीर में कौन सी भी बीमारी हो, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप 100% चंगे हो जाए, 100%। वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। बहुत साल पहले ब्रदर बेनी हिन जब मुंबई में आए थे प्रार्थना सभा लेने के लिए, 20 लाख लोग उनके सामने बैठे हुए थे और वहां पर एक बूढ़ी औरत ने गवाही दी। वो औरत मंच पर आ गई गवाही देने के लिए। गवाही में उसने ऐसा कहा कि मुझे स्लिप डिस्क की बीमारी है, कितने सालों से मेरे पीठ में, कमर में दर्द था, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, ठीक से बैठ भी नहीं पाती। मैं आज यहाँ प्रार्थना के लिए आई, तब मैंने प्रार्थना के दौरान प्रभु से ऐसे कहा, हे प्रभु, मैं तो अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ सालों में मैं मर जाऊंगी, मुझे तूने ठीक नहीं किया तो भी चलेगा, पर यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो तरह तरह की बीमारी से पीड़ित है, तो उनको चंगा कर। यहाँ जवान लोग हैं, जवान लोगों को ठीक कर। छोटे बच्चे हैं जो बीमार है उनको ठीक कर। वो बूढ़ी बोल रही थी, मैं जब दूसरों के लिए मांग रही थी, प्रभु मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी, मैं मेरे लिए नहीं मांगती, इस मैदान के ऊपर लाखों लोग बैठे हैं उनके लिए मैं मांग रही हूँ। और जैसे ही मैं रो रो कर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, अचानक मेरी कमर से कट आवाज आ गई और एक पल में बीमारी खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी गवाही सुनकर बेनी हिन भी बहुत खुश हो गई। सचमुच एकदम बूढ़ी नाटी औरत थी, 80 साल के आसपास उसकी उम्र थी। ये बूढ़ी औरत उस मैदान पर खड़ी होकर लाखों लोगों के लिए मांग रही थी, खुद के लिए नहीं, पर उसकी प्रार्थना से परमेश्वर संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा, यदि आप दूसरों के नुकसान के लिए प्रार्थना करोगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। आप दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करो, आपकी दुगुनी भलाई हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। वो जैसा सबों के ऊपर प्यार करता है वैसा आपके दिल में भी दूसरों के लिए प्यार रखो। वो जैसा सबों के ऊपर अनुग्रह करता है और दया करने के लिए हमेशा तैयार होता है, वैसा ही तुम्हारा दिल भी कोमल बनाओ। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों की भलाई के लिए मांगो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो। आपकी हर प्रार्थना का वो जवाब देगा और आपकी प्रार्थना से परमेश्वर संतुष्ट हो जाएगा। आपका जीवन आशीषों से, खुशी से, शांति से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में होने के बाद अद्भुत काम दिखाता था, वैसे ही वो आज भी दिखाता है। क्योंकि जैसे वो उस समय था वैसे ही आज है, वो नहीं बदला है। वो आज भी अपना प्यार दिखा रहा है, आज भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। हमें बस उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो विश्वास से उसे पुकारते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं, उन हर एक के जीवन में वो अपना अद्भुत काम दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं बीमारी होगी, आप विश्वास के साथ उस भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको अब भी छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का हर दुख, हर परेशानी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाए। सारी अंधकार की शक्ति और सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से इस क्षण में आज्ञा दे रही हूं, निकल जाओ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल की परेशानी निकल जाए, आपके दिल की व्याकुलता खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर पीड़ा और दर्द नष्ट हो जाए और प्रभु यीशु के महान आशीष आपके जीवन पर आ जाए। आमीन।